हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम आपको पढ़ाएंगे को प्राइम नंबर। इसके पहले हमने प्राइम नंबर्स पढ़े थे, अब हम पढ़ाएंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर देखिए क्या होता है। अभी तक हमने पढ़ा था जो कॉमन मल्टीपल होता है वो प्राइम नंबर होता है, और अब हम इसमें क्या है उल्टा होगा। इसमें कॉमन मल्टीपल, जो नंबर्स में कॉमन मल्टीपल नहीं आएगा वो प्राइम नंबर होंगे। जैसे अभी ये पढ़िए, लेट अस टू गो बैक टू द ट्रेजर फाइंडिंग गेम। अब ये खजाने वाला वही गेम है। दिस टाइम ट्रेजर आर केप्ट ऑन टू नंबर्स। खजाना दो नंबर पर रखा है। जम्पी गेट्स द ट्रेजर। जम्पी गेट्स द ट्रेजर ओनली। जम्पी को खजाना केवल इफ़ ही इज अवेलेबल टू कैप ऑन टू नंबर्स। जम्पी को जो खजाना है वो केवल दो नंबर पर ही मिलेगा। तो वो सेम जंप साइज ढूंढेगा दो नंबर के लिए, लेकिन वो केवल एक रूल उसके लिए अब की बार ये है कि वन से वो जंप नहीं करेगा। मतलब जंपी को जो खजाना चाहिए वो सेम साइज तो लेगा, लेकिन वो वन से जंप नहीं करेगा। मतलब वन उसके लिए अलाउ नहीं है। अभी तक ये नहीं था, अभी तक क्या था, वन अलाउ था, लेकिन अब क्या है, वन अलाउ नहीं है। बेयर शुड ग्रम्पी। ग्रम्पी ने एक खजाना रखा है। जम्पी कैन नॉट रीच बोथ द ट्रेजर। अब जम्पी उस खजाने पे पहुंच नहीं सकता है। कैसे? खजाना उसने 12 एंड 26 पर रखा है। अब उसने एक जंप साइज चूज़ किया 2, तो 2 की टेबल में भी 12 आता है और 2 26 में भी होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नंबर गलत हो गए, क्योंकि ये वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि कॉमन मल्टीपल हमें मिलना नहीं चाहिए। देन जम्पी विल रीच बोथ 12 एंड 26। तो जम्पी जो है 12 एंड 26 पे पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि इन दोनों 2 से जो दोनों कट हो रहे हैं ना, इसलिए। पहले उल्टा था, पहले क्या था, जो कॉमन मल्टीपल मिलते थे वो दो नंबर होते थे, लेकिन अब वो नहीं है। अब उल्टा है, हमारा अपोजिट है ये। इसमें कॉमन मल्टीपल मिल रहा है, 2 से 12 भी कट जाता है, 26 भी। तो ये हमारे नंबर सेफ नहीं है, ये समझिए। वाट अबाउट 4 एंड 9। अब हमने मान लो 4 एंड 9 लिया। देखो 4 देखो 2 की टेबल में आएगा तो 3 की टेबल में आएगा। मतलब 2 की टेबल में दोनों आ रहे नहीं, या 3 की टेबल में दोनों आ रहे नहीं। तो हमारा ये नंबर सेफ है हमारे। जम्पी कैन नॉट रीच बोथ यूजिंग एनी जंप साइज अदर देन 1। मतलब जम्पी बस 1 का यूज नहीं कर सकता है, 1 का यूज नहीं कर सकता। अब जैसे 4 है 9 है, अब 4 के कॉमन मल्टीपल क्या है, 1। ओ 4 के कॉमन मल्टीपल क्या है, 1 एंड 2 एंड 4। 9 के कॉमन मल्टीपल क्या है, 1 3 और खुद 9। तो 1 तो हमें अलाउ है ही नहीं है। 1 को छोड़ के कोई कॉमन मल्टीपल मिल रहा है इन दोनों में, नहीं मिल रहे हैं। तो हमारा इसके बाद ये दोनों नंबर हमारे सेफ हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों, ये दोनों नंबर हमारे सेफ हैं। अभी तक क्या होता था, जो कॉमन मल्टीपल मिलते थे तो वो दोनों नंबर माने जाते थे, लेकिन अब नहीं। अब हमारे अगर कॉमन मल्टीपल नहीं मिल रही है तो वो दो ही नंबर माने जाएंगे। 12 एंड 6 26 वर्क इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि 2 की टेबल में 12 भी आता है और 26 से भी कट होता है। तो ये नंबर हमारे सेफ नहीं है, ये नंबर हमारे वर्क नहीं करेंगे। तो जम्पी को खजाना नहीं मिल पाएगा। जम्पी को खजाना 4 एंड 9 पे मिल पाएगा, क्योंकि 2 की टेबल में 4 आएगा तो 3 में नहीं आए, वो 2 में 9 नहीं आएगा। 3 की टेबल में 9 आएगा तो 3 की टेबल में 4 नहीं आएगा। मतलब इसमें हमारा कॉमन नहीं आ रहा है कि एक ही टेबल से दोनों कट जाए। तो ये नंबर हमारे सेफ हैं। इसी तरह अगले आप चेक कीजिए, चेक इफ दीज पेयर्स आर सेफ। क्या ये पेयर्स सेफ हैं, चेक करिए। ये देखिए, ये देखिए ए नंबर 15 एंड 39। अब पहले 15 के देखिए, 1 2 की टेबल में 15 नहीं आता, 3 की टेबल में, 5 की टेबल में, एंड और किसी में नहीं, और किसी में नहीं आता है 15। अब इसके बाद 39, 1 13 की टेबल में एंड 39। तो अब हमारे ये क्या हो गया, एंड 3 की टेबल में और आएगा। तो ये देखो 1 तो हमें अलाउड है ही नहीं है, 1 को तो हमें रहने ही देना। अब इनमें कॉमन नंबर कोई है, 3 मिल गया है, 3 कॉमन मिल गया ना। तो ये पेयर हमारे सेफ नहीं है, हमें कॉमन नहीं मिलना चाहिए। बस ये नंबर हमारे क्या है, सेफ नहीं है बस। तो वही है, ये पेयर क्या है, दिस पेयर दिस पेयर इज नॉट सेफ। बस यही लिखना है, मतलब ये पेयर हमारे सेफ नहीं है। अब बी नंबर क्या है, 4 एंड 15। देखिए 4 एंड 15, 4 के मल्टीपल देखिए 1 2 4, और 15 के मल्टीपल देखिए
15 के मल्टीपल क्या होंगे? 1, 3, 5, 15। अब देखिए 1 तो हमें रहने ही देना है, 1 तो हमें चेक करना ही नहीं है, 1 अलाउड ही नहीं है इसमें। अब देखिए कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है किसी का? नहीं मिल रहा है, तो ये पेयर हमारे सेफ हैं। ये पेयर्स क्या है हमारे? पेयर इज सेफ। ये पेयर हमारा क्या है? सेफ है। अब सी नंबर देखिए, बस कॉमन मल्टीपल नहीं मिलना चाहिए, और कॉमन मल्टीपल मिल गया तो हमारे पेयर सेफ नहीं होंगे। अगला क्या है? 18 एंड 29। ठीक है, अब 18 एंड 29 का देखिए। 18 का देखिए, 1, 2, 3, 6, 9 और 18। नेक्स्ट 29 का देखिएगा, 1 एंड खुद 29। तो ये हमारे क्या होगा? ये इसमें कोई कॉमन तो मिल नहीं रहा है, 1 तो हमें काउंट करना ही नहीं है, 1 को तो छोड़ना ही है। तो ये पेयर हमारा क्या हो गया? सेफ है। पेयर इज सेफ। पेयर हमारा ये सेफ है। जिसमें कॉमन मल्टीपल नहीं मिलेगा वो पेयर हमारा सेफ है। और जो कॉमन अगर मिल गए, मतलब ये नहीं होता कि दो दोस्त हमारे पुराने मिल गए तो तबाही मच जाती है, वही चीज़ है। अगर कॉमन मल्टीपल मिल गए तो तबाही मच जाएगी, वो पेयर हमारे सेफ नहीं होंगे। अब नेक्स्ट और कौन सा रह गया? डी नंबर, 20 एंड 55। अब 20 के फैक्टर, अब ये तो साफ साफ बता रहे हैं कि इनमें तो कॉमन फैक्टर हमें मिल ही जाएंगे। चलो कर लीजिए 20 का। 1, 2, 4, 5, 10, खुद 20, 55 ये भी मिल जाएगा, इसका भी 1, 5, 11, अरे सॉरी ये देखो 11 एंड, और देख लीजिएगा वैसे 55 तो खुद है, लेकिन इसमें हमारे कॉमन मिल जाएंगे 5, 5 यही तो कॉमन मिल गया, तो ये हमारा पेयर सेफ नहीं है। तो वही है कि पेयर जो सेफ, वही कॉमन मल्टीपल नहीं मिलेंगे तो वो पेयर सेफ है, और जिसमें कॉमन मल्टीपल मिल गए तो वो पेयर सेफ नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट सेफ पेयर्स। अब वही इसमें देखो लैंग्वेज लिखी है। पेयर हमारे सेफ कौन से होंगे? दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। प्राइम कॉमन फैक्टर जो हमारा 1 होता है उसको छोड़ के जो भी हमारा कॉमन फैक्टर मिलेगा तो वो पेयर हमारा सेफ नहीं होगा। पेयर हमारे कॉमन फैक्टर नहीं मिलेंगे तभी सेफ होगा। 2 नंबर्स आर सेट टू, तो वो जो दो नंबर जो कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा तो वो नंबर हमारे को प्राइम कहलाएंगे 1 को छोड़ के। जैसे देखिए एग्जाम्पल से समझ में आएगा आप लोगों को। एज 15 एंड 39 हैव 3 एज ए कॉमन फैक्टर। अब देखिए इन दोनों का कॉमन फैक्टर हमारा क्या है? 3, तो ये हमारे को प्राइम नहीं है। 4 एंड 9, ये इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 की टेबल में 4 आएगा, 9 नहीं आएगा, 3 की टेबल में 9 आएगा तो 4 नहीं आएगा। तो ये हमारे को प्राइम नंबर कहलाते हैं। जिसमें कॉमन फैक्टर नहीं मिलेंगे वो हमारे को प्राइम नंबर होते हैं। तब इस क्वेश्चन में यही हमें बताना है कि को प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। देखिए अब इसमें हमें को प्राइम चेक करना है। पहला क्वेश्चन देखिए 18 एंड 35। तो हम 18 के पहले फैक्टर निकालेंगे, 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। इसके बाद 35 के देखें, 1, 5, 7, 35। तो अब इसमें हमारा ये तो 1 तो हमें सिलेक्ट करना ही नहीं है, 1 को तो हमें छोड़ना ही है, तो कुछ कॉमन फैक्टर हमारा मिल रहा है। देखिए अब इसमें हमारा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है, तो हम इसकी लैंग्वेज देखिए कैसे लिखेंगे। नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब 1 के अलावा हमारा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है। तो देयरफॉर 18 एंड 35 आर, तो ये हमारे क्या हो गए? को प्राइम। ठीक है, कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा मिल नहीं रहा तो ये हमारे क्या हो गए? को प्राइम। ऐसे अब अगला चेक कीजिए बी नंबर, 15 एंड 37। अब 15 के हम फैक्टर निकालेंगे, क्या हो जाएंगे? 1, 3, 15 के कौन कौन से होंगे? 1, 3, 5, 15। अब 17 के देखिएगा, 1, 17 को प्राइम नंबर है वैसे भी। 37 बोल गए हम, 37 होगा।
तो इसमें हमारा 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये हमारे क्या होगा, ये दोनों नंबर को प्राइम। तो इसमें भी हम वही लैंग्वेज लिख देंगे, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, देयरफॉर लिख देखिए, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, देयरफॉर 15 and 37 आर को प्राइम नंबर। कॉमन फैक्टर नहीं मिलना चाहिए, बस जो कॉमन फैक्टर नहीं होंगे वो हमारे को प्राइम नंबर होंगे। नेक्स्ट सी देखिएगा क्या है, 30 and 4 1 5, ये तो हमारा मिल ही रहा है। देखिए शुरू के हम लोग ज़्यादा इतने लंबे फैक्टर नहीं निकालेंगे, शुरू के बस देखिए 30 के देखिए कौन कौन से आ रहे हैं, 1 2 3 इतने ही निकाल लेंगे बस। 4 1 5 के 4 1 5 2 में भी आएगा, 3 में भी आएगा, यही कॉमन हमारे मिल गए, तो ये हमारा क्या हो गया, को प्राइम नहीं होगा। तो इसमें भी वही लिख देंगे, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, देयरफॉर 30 and 45 आर नॉट को प्राइम, तो ये को प्राइम नहीं है। ठीक है, अब डी देख लीजिए, डी में भी ऐसे ही करना है। डी में कौन सा क्या है, 17 and 69। तब हम डी का क्या करेंगे, 17 के फैक्टर तो वही 1 और 17, 69 के 1 3 23 को प्राइम हो जाएगी ये, क्योंकि कॉमन फैक्टर कोई मिल ही नहीं रहा है, तो वही हम लिख देंगे, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, देयरफॉर 17 and 69 आर को प्राइम। अब नेक्स्ट एक और रह गया है 81 and 18। अब 18 के देखिए, 18 के क्या होंगे, 1 2 3, 81 के क्या होंगे, बस एक अगर हमें कॉमन मिल जाए फिर हमें आगे तक निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम डॉट डॉट लगा के ऐसे ही कर लेंगे बस। 1 3, अब देखिए डॉट डॉट कर 3 मिल गया, तो ये हमारी को प्राइम नहीं होंगे भाई। इसमें हम लिख देंगे, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, देयरफॉर 81 and 18 आर नॉट को प्राइम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इडली बड़ा गेम डिफरेंट नंबर पेयर है। इडली बड़ा गेम में डिफरेंट नंबर पेयर है, तो उसने अंशु ने ऑब्जर्व किया कुछ इंटरेस्टिंग। क्या ऑब्जर्व किया, देखिए, समटाइम्स द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल बार द सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखिए जो जिस नंबर के हमारे कॉमन मल्टीपल आएंगे वो और जो नंबर के हम कर रहे हैं उन दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए। देखिए अब एक बार आपको करके दिखा, मतलब जिस नंबर के हम कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं वो पहला कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, और वो दो नंबर के प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 देखिए 2 का हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर 1 2 4 6। 3 का क्या होगा, 3 के मल्टीपल फैक्टर 3 6 9। तो ये 6 कॉमन आ रहा है। अब ये 6 कॉमन आ रहा है तो और इन 2 और 3 का मल्टीप्लाई करो 6 आएगा। तो वही इसमें पूछा गया है, उनके मल्टीपल जो फैक्टर आ रहे हैं, पहला मल्टीपल फैक्टर और इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए है। अब ऐसे एक 3 और 5 का कर लीजिए, जैसे 3 6 9, 5 का 5 का हो जाएगा। देखो 5 का नहीं होगा, 5 का नहीं होगा, तो भाई इसका ही होगा 2 3। ठीक है, नेक्स्ट की देखिए, अब इसमें हो गया 3 के क्या हो गई, अब इसमें क्या हो गई 15 हमारा कॉमन मिल रहा है, और इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे तब भी हमारा क्या होगा 15। तो ये दोनों नंबर हमारे क्या हो गए, वही बताया गया इसमें, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल मिल गया, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट, इसमें भी कॉमन मल्टीपल। देखिए मैं एक बार आपको कॉपी में करके, जैसे ये देखिए 2 का वहाँ पे किताब में आपको समझ में नहीं आ रहा था, 1 2 4 6। अब 3 का देखिए 1 3 6 9, इनके फैक्टर लिख दिए 12। अब इसमें हमारा पहला कॉमन मल्टीपल क्या मिल गया 6। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हम करेंगे तो क्या होगा 6, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा 6। ऐसे 3 और 5 का भी देख लीजिए, ये 2 और 3 का था, ऐसे अगर हम 3 और 5 का करेंगे तो 3 के तो ये है, 5 का 1 5 10 15, इसका 15 हो गई, और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे क्या होगा 15। तो वही लैंग्वेज में लिखा है, तो हमें लैंग्वेज देख लीजिए, आपको लैंग्वेज आपको क्या लिखनी है, फर्स्ट कॉमन
फिर ऑफ 2 and 3 इज 2 × 3 = 6। एक नंबर दूसरा भी लिख लीजिए, चाहे 3 and 5 का भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन अब हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब इसमें एक ऑब्जर्वेशन और है, एट अदर टाइम्स द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल वाज लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। नेक्स्ट देखिए, अब जैसे मान लीजिए 2 and 4 नंबर लिए, 2 के देखिए इसका क्या, जैसे ये देखिए 2 and 4 है, 2 के पहले निकालिए 2 4 6, 4 के 4 8 12, तो अब इन दोनों में कॉमन 4 है और इन दोनों का प्रोडक्ट 8 है, तो वही इसमें लिखा है कि जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है वो लेस है किससे, इन नंबर के प्रोडक्ट से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन क्या है, को प्राइम आर्ट। को प्राइम आर्ट देखिए क्या होता है। को प्राइम आर्ट, ये हमारे पैक दिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग थ्रेड आर्ट, ये हमारे पैक दिए, पैक मतलब खूंटी, ये हमारी 3 खूंटी हैं और ये हमारे थ्रेड धागा है। तो ये देखिए हमें बताना है कितने पैक हैं फिगर में और कितने कितने गैप पे हमारा धागा खूंटियों पे बंधा है। तो देखिए पैक हमारे कितने हैं 12, और हमारा जो धागा बंधा है 1 2 3 4, 4 गैप पर, देखिए 1 2 3 4 गैप पर, 1 2 3 4 गैप पर, तो हमें वही लिखना है। थ्रेड हमारा जो बंधा है 12 नंबर पर और कितने कितने गैपिंग में बंधा है वो हमें लिखना है बस। तो इसमें क्या हो जाएगा, पैक कितनी है, खूंटी कितनी है 12, अब गैप कितना है, थ्रेड गैप कितना है 4, तो भाई हमें लिखना है बस, मतलब हमें इसमें बस डिस्कस करना है क्या लिखा है, सब यही सब लिखा है। सेकंड डायग्राम में 13 पैग हैं और इनके अंदर का गैप कितना है 3। तो व्हाट अबाउट द अदर डायग्राम, ऑब्जर्व दीज पिक्चर, शेयर एंड डिस्कस योर फाइंडिंग इन क्लास। ये मतलब हमें आपको बस बता रही हैं, हम एक डिटेलिंग समझा रही हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा मुझे आपको वो अपने मन से करना है। अब इसमें देखिए, इसमें ये पैग हर नंबर पर आपकी पैग है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे गिनेंगे 1 2 3 नहीं, जैसे 13 का यहाँ पे आ रहा है देखो उठ के, तो हम ये वाले पैक गिनेंगे, ये नहीं है कि 13 के बाद 1 गिन लिया 2 गिन लिया, सबके अलग अलग पैक अलग अलग खूंटियों से बंधे हैं। जैसे 13 का कहाँ है, 13 का ये 3, फिर ये 6, ये 9, ये 12, ये ऐसे बनता चला गया। तो ये कितने कितने गैप हो रहे हैं, 13 पैक हमारे इसके कितने हैं 13। अब थ्रेड गैप कितना है धागे का, 13 का देखिए 3 पे आया, 1 2 3 गैप इस 3 है। अब इसमें भी देखिए 4 5 6, 3 का गैप है, अब 6 से 9 पे 3 का गैप, ऐसे 3 का हमारा गैप चल रहा है। तो इसमें हमारा गैप कितना हो गया, थ्रेड गैप 3। नेक्स्ट ऐसी नेक्स्ट देखिए, पैग हमारा जो सबसे बड़ा नंबर होता है वहाँ वो वाला पैग काउंट होता है। जैसे इसमें देखिए पैग कितने हैं 16, पैग कितनी है 16। अब गैपिंग कितनी है 16 की, ये देखिए 6 पे आई है, 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद गैपिंग कहाँ गई है 12 पे, 1 2 3 4 5 6, फिर इसके बाद गैप ये 2 पे आई है, 1 2 3 4 5 6 का गैप है, गैप कितना है 6 का। अब नेक्स्ट इसमें पैक कितनी है 24, और जो कहाँ पर आई 6, 1 2 3 4 5 6 का गैप, 7 1 2 3 4 5 6 का गैप, 1 2 3 4 5 6 का गैप। अब देखिए हाँ 6 के गैप है, लेकिन हमें उल्टा नहीं चल रहा कि हम इस तरह से काउंट करेंगे, नहीं इस तरह से ही हमें काउंट करना है। इसमें क्या है 6 का गैप। तो देखिए अब हम कैसे करते हैं, देखिए बच्चों हम किस तरह से करेंगे, पहले हम इसे ऐसे करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे पैक्स, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे थ्रेड गैप, ठीक है। अब पैक्स हमारे देखिए इसमें कितने हैं, यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए ये 12 पैग है और गैप कितने हैं 4, इसमें क्या है पैग 13 है, गैप कितना है 3, इसमें पैग 16 है, गैप कितना है 6, और इसमें पैग कितने हैं 24 और गैपिंग कितनी है 1 2 3 4 5 6, गैपिंग कितनी है 6। तो भाई हम सब इसमें चार्ट के रूप में लिख देंगे, पैग से ये 12 थ्रेड गैप 4, 13 3, 16 6, 24 6।
अभी देखिए ये दोनों क्या प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर है? नहीं, नॉट को प्राइम। अब ये देखिए ये दोनों प्राइम नंबर को प्राइम है, ये दोनों नॉट को प्राइम, ये नॉट को प्राइम। तो वही है, अगर जो हमारे को प्राइम नंबर होंगे वो हमारा थ्रेड बंधेगा, और जो को प्राइम नंबर नहीं है वो हमारा थ्रेड पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मतलब जिस डायरेक्शन से हम थ्रेड बांध रहे हैं वो डायरेक्शन में हमारा थ्रेड आउट कहीं ना कहीं टूट जाएगा। ये देखिए पूरा हमारा बंधा है, ये हमारा सही है, ये हमारा क्या है, को प्राइम नंबर, ये हमारे को प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पे थ्रेड सही से बंधेगा ही नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अब इसमें हमें ये दिया है मेक सच पिक्चर। अब इसमें हमें पैक बनाना है, गैप बनाना है, इसके थ्रू डायग्राम मतलब बनाना है हमें। देखिए पिक्चर बनानी है। अब देखिए 15 पैक्स थ्रेड गैप ऑफ 10, तो इसका हम कैसे डिवाइड करेंगे? अब हमें 15 को डिवाइड करना है। 15 को हम डिवाइड कैसे करेंगे? देखिए अब हम 15 पैक कैसे बनाएंगे? 15 यहाँ पर हम लिख देंगे। अब हम सेम मतलब पूरे 1 से लेके 15 तक हम किस तरह से बनाएंगे? तो एक देखिए ट्रिक है, 15 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा? 13 में से 2 डिवाइड करेंगे, तो ये तो हमारा फॉर्मूला नहीं हो रहा। ये देखिए 15 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 एंड 3 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड हो गया 4। तो अब हम 3 निशान बनाएंगे, देखिए कहीं भी 3 बना लीजिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक ये बनाए। ठीक है, अब हम 4 4 की गैपिंग करेंगे, 1 2 3 4। अब फिर 4, 1 2 3 4, फिर 4, 1 2 3 4, बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बन गए। इस तरह से हमें बनाने हैं, सारे इक्वल हमारे रहेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 15 से हम पैग लेंगे, 10 का गैप होना चाहिए। ये देखिए 15 10 का गैप होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर 10 का गैप हम लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 यहाँ से देखिए। ठीक है, फिर 10 का गैप लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए हमारा हो गया पूरा फिगर ड्रॉ। ठीक है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं से हमारा। नेक्स्ट पैक देखिएगा भाई बच्चों, नेक्स्ट पैक क्या हमारा, सॉरी 10 पैक्स थ्रेड गैप ऑफ 7। अब हम 10 का कैसे करेंगे? 10 को डिवाइड 2 से करेंगे, 8 डिवाइड 2, ये हमारा ट्रिक है। ट्रिक ये किसकी है? 2 इसके डिवाइड करेंगे पहले, इस तरह से ये हमारी ट्रिक है। 2 से डिवाइड करेंगे, 4 4 के गैप करेंगे। ठीक है, देखिए 2 से डिवाइड करिए तो 2 निशान लगाए हमने 2। अब 4 4 का गैप करिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब लिख दीजिए यहाँ पे 10 पैक्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 8 9 10, 10 ये हो ही गया। अब देखिए 7 का गैप, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का गैप ये हो गया। अब फिर 7 का, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का गैप, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का गैप, ये देखिए 7। हम क्या करेंगे, अब इसे ऐसे जोड़ देंगे। अब नेक्स्ट फिर 7 का हमें गैप करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये आ रहा, हमें क्लॉक वाइज चलना है, एंटी क्लॉक वाइज नहीं चलना है। ये देखिए अब फिर 7 का गैप, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए ये 7। अब फिर 7 का गैप, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया। अब फिर 7 का गैप, ये देखिए आ गया 7। अब यहाँ पे स्टार्ट फिर करिए 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 7 आ गया, आ गया। बस हमें सीधे चलना है क्लॉक वाइज। अब यहाँ से फिर 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 7,
ये हमारे देखिए सारे पैक्स थ्रेड कंप्लीट हो गए हैं। बस अब हमारा कोई है ही नहीं, नंबर बचे ही नहीं है बस। तो भाई हमें लिखना है। ठीक है भाई, हमारा देखिए फिगर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, 14 पैक्स और थ्रेड गैप कितना है, थ्रेड गैप कितना है 6। तो अब हम क्या करेंगे, फिर वही फॉर्मूला, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे, वो सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 और 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो गया 6। तो हमें 2 नंबर जो मिला है, 2 के हम डिवाइड कर देंगे 1 2 ऐसे आधी आधी दूरी पे। अगर 3 होता तो 3 कर देते, आधी आधी दूरी 3 पे कर देते इस तरह से। ठीक है, अब हमें 6 गैप बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये पैक्स कहाँ से स्टार्ट करना है, 4। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिए 6 का गैप है, 14 से स्टार्ट करेंगे बड़े नंबर से, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए यहाँ पे आ गए। फिर 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ गए। फिर 6 1 2 3 4 5 6 4 नंबर पर। फिर 6 1 2 3 4 5 6, ये देखिए। फिर 6 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 1 2 3 4 5 6। लौट के हम वहीं पे आ गए। बस ये हमारा इस तरह से बनेगा डायग्राम। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट डी नंबर क्या है, 8 पैक्स थ्रेड गैप ऑफ 3। अब हमें 8 पैक्स मतलब 8 पैक्स है। अब हम किस तरह से निशान लगाएंगे, तो 8 - 2 कितना होता है 6 को डिवाइड 2 से कर देंगे, मतलब 2 से ही सब्ट्रैक्ट करते, 2 से ही डिवाइड करते। अब ये कट गया, अगर नहीं कटता तो हम 3 से ट्राई करते, फिर 4 से करते, बस वही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब इसमें हमारे क्या है 2 निशान लगाने हैं। 8 का एक तो ये लगा दिया, और गैप कितने 3 के, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। अब गैप किसका है 3 का, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 का गैप, 3 यहाँ पे आएंगे। फिर 3 का गैप 1 2 3 यहाँ पे आएंगे। फिर 3 का गैप 1 2 3 यहाँ पे आएंगे। फिर 3 का गैप 1 2 3 यहाँ पे आएंगे। अब फिर 3 1 2 3, ये देखिए 1 2 3, मतलब हमें क्लॉक वाइज ही चलना है, उल्टा नहीं चलना है। 1 2 3, ये देखिए हमारे सारे बन गए धागे। समझ में आ गया बच्चों, मतलब हमें बड़ा पैक जो लेना है ये यहाँ पे लिखना है, और इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अगर ये हमारा कट रहा है तो फिर 2 पार्ट में हम बांट लेते हैं। इसमें भी हमने 2 पार्ट में ही बांटा है। ठीक है, अब कल आपको पढ़ाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। बच्चों अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।